जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग्यता क्लासेज में। दोस्तों, तो मैं आप सभी के सामने जो अपने CET ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट की जो पहली पारी है दोस्तों, उसके आंसर के लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की आपके सामने दोस्तों लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, मैं तो बिना देरी किए सभी अपने जो दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने CET ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट पारी का जो पहला एग्जाम है वो दिया है। दोस्तों, तो बिना देरी किए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। दोस्तों, आपने सुना होगा एक नाम अली बंधु। तो दोस्तों, ये अली बंधु ही थे जिन्होंने किसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। दोस्तों, अगला है अपना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ट्रस्ट विद डेस्टिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था। दोस्तों, तो वो चार रियासत कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला है वो है अपना, वो है दोस्तों वयस्क मानव दंत्र सूत्र है। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 2123/2123। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों अपना क्वेश्चन, वो दोस्तों नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कौन सा है दोस्तों? रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परिसंचरण तंत्र में और रक्त उत्पादों तथा रक्त को संचरित किया जाता है। पहला रक्त संचरण काल लैंड स्टेइनर द्वारा किया गया। दोस्तों, उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित विकल्पों में से उपर्युक्त उत्तर चुने। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है अपना, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो वो कौन सा है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो मिलान है वो सही नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर CaO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक किसके दोस्तों? स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। उपर्युक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित में से विकल्प का उत्तर, जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कथन सही है किंतु दो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ, जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ है दोस्तों? वो है अपनी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला है दोस्तों अपना, वर्ष 2023 राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुकर गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? मधुकर गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वो है, निम्नलिखित में से कथन कौन से कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? दोस्तों, कैग CAG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग CAG को हटाया जा सकता है। कैग का वेतन और भत्ते भारत की सामयिक निधि द्वारा दिए जाते हैं। कैग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है। इसमें दोस्तों दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर
चुने दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल बी, सी और डी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों अपना निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध लिखित शब्द हैं। तो इसमें जो लिखित शब्द जो शुद्ध हैं दोस्तों वो हैं वृश्चिक और निष्क्रमण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है केवल ए और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसकी? पत्र लेखन जो कला की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों? पहली तो स्पष्टता, फिर सरलता और फिर संक्षिप्तता। ये तीनों किसमें है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो ये क्लिष्टता और दुरूहता ये इसकी विशेषताएं नहीं है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार दोस्तों हिंदी देश की राजभाषा है दोस्तों। अगला है वो है अपना क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, अरिचल मुनई जो इसका है वो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों। कौन सा? अरिचल मुनई जो है वो राम सेतु का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना वो है किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी फर्स्ट पारी का जो अपना एग्जाम लगा है उसके 150 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें करेक्ट आंसर की जो सटीक है बिल्कुल उस सटीक आंसर की के द्वारा दोस्तों आप सभी को सबसे पहले पहुंचाएंगे। सबसे सटीक सबसे पहले दोस्तों 150 पूरे संपूर्ण 150 क्वेश्चंस के जो आंसर किए वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में खाली जगह स्थान पर रहा। तो दोस्तों कौन से स्थान पर रहा भारत? 71वें स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों अपना वो किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा ने की थी दोस्तों। अगला है अपना वो है दोस्तों निम्न में से विषम का चयन करना है। तो वो है दोस्तों कौन सा है? कोरिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो कह रहा है दोस्तों यदि किसी कोण में ओ को एल, ए को एच और एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी और पी को जी एवं सी को लिखा जाता है तो इस कोड में कैंपिनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना आपको दिए गए दो कथन को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है दोस्तों। तो इसका जो पहला कथन दोस्तों कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है दोस्तों। तो निष्कर्ष कह रहा है कोई भी सेब अंगूर नहीं है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपने दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया दोस्तों। तो अनूप ने किसे हराया था दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पिताजी को हराया दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है 5 दोस्त सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम और सचिन से थोड़ा बड़ा है। कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक। जो शब्द है दोस्तों वो आएगा दूसरे स्थान पर। अगला है दोस्तों भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CDBA दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना नीचे दो कथन दिए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना धान गेहूं एवं अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है दोस्तों हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों पिछौला या पिछौला जो झील है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में है दोस्तों। अगला है दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी MB KB बाइट नेबल। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों परम खाली जगह एक श्रृंखला है जिसे सिडैक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। तो परम क्या है दोस्तों, एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान किस शहर के नजदीक स्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटा के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्न में से कौन सा वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा है वो, सी गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों। वो कौन सा है, लौह और इस्पात उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में व्रत और अधिक समझ में रुचि लेने का के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मुझे तो कुछ मिला नहीं है दोस्तों। फिलहाल इसका जो आंसर है वो इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से शायद है नहीं है, जो मुझे भी कहीं नहीं मिला है दोस्तों। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों वो है दोस्तों अपना क्या है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग बनाई गई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थॉमस जोन्स बारकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। तो दोस्तों किस में हुई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना सेवन धमन और करार जो हैं वो किसके प्रकार हैं। तो दोस्तों ये हैं अपने किसके, घास के प्रकार हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो दोस्तों विदेशी सीधा पता लग रहा है कौन सा दोस्तों, तूफान जो शब्द है वो विदेशी है दोस्तों। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए दोस्तों।
बिजली का जो सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है वो कौन सा है दोस्तों? चंचला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, नीचे दो कथन दिए गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। राजशाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाता। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन है दोस्तों वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो दोस्तों बालाथल जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो दोस्तों कब हराया था? 1882 ईस्वी में हराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, उदयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया है दोस्तों? तो वो बनवाया गया किसके? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है क्वेश्चन अपना, in the sentence given, replace the underlined words, choosing the most suitable items from the option below. He was arrested without being given a reason. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर नो रेमी ऑफ रीजन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट appropriate answer the from the options below. The language and style of a formal letter is. तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पोलाइट एंड ब्रीफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है, फॉर द वर्ड गिविंग द हिंदी चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। असमर्थनीय का हो जाएगा दोस्तों अनटेंडेबल। क्या हो जाएगा? अनटेंडेबल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों अपना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए दोस्तों। तो सूची फर्स्ट छतरी, दूसरी है स्थान दोस्तों। सवाई जयसिंह की छतरी है वो कहाँ पे दोस्तों? वो है गेटौर में। ऑप्शन तीसरे से मिल जाएगा दोस्तों। मूसी रानी की छतरी है वो है कहाँ पे? अलवर में। वो फर्स्ट से मिल जाएगा दोस्तों। अगली गोपाल सिंह की छतरी है वो किससे है? करौली में है। और सेठों की छतरी रामगढ़ में है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? वो है गबरीबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय खाली जगह के तहत किया गया। तो वो क्या था दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउथ पीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम या मोड नहीं है? तो दोस्तों वो कौन सा है? ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है अपना, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है दोस्तों। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर चुनिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, क्या निम्न में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ संग्रहित नहीं
किया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, आयकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। वो कौन सी विशेषता है दोस्तों जो नहीं है, वो है अपनी दोहरी नागरिकता का प्रावधान दोस्तों अपने भारतीय संविधान में की प्रमुख विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है अपना, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षाओं में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया, तो वो कौन सा है दोस्तों, लॉर्ड मोले हैं। अगला है दोस्तों अपना, नीचे दो कथन दिए गए, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता। उपयुक्त के आलोक में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो चुने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन एक असत्य है किंतु कथन दो है वो सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आनंद में डूबा हुआ दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों। तो प्रति उपसर्ग के जो प्रयोग वाले जो शब्द हैं दोस्तों वो हमें बताने, तो इसमें कौन से हैं दोस्तों, एक तो है प्रत्येक, प्रयोग नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, प्रतिकार है और प्रत्यक्ष है दोस्तों। तो उसमें ए डी ई, तो ये ढूंढना ये है दोस्तों अपना ए डी ई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो वो क्या है दोस्तों, सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, पश्चिम घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है अपना, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या है दोस्तों, वो है बस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, तो वो था अपना आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है अपना वो है दोस्तों, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया दोस्तों, तो वो था अपना खलकर्णी माता डंकी मेला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में भैरवपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, वो थे अपने जानकी लाल बांट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की दोस्तों, तो वो की थी 21 अक्टूबर 1943, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनना है दोस्तों। ब्रिटिश संसद में 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। अधिनियम में 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों अपने दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी सी डी दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस देश के सशस्त्र बलों को गोल्डन को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल अवार्ड से सुसज्जित किया गया। निम्न में से उपयुक्त विकल्प कौन सा है दोस्तों, तो वो है अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो वो थी दोस्तों अपनी रितु बहारी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आकलपुर है वो जीवाश्म पार्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सारी जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट अपोजिट आंसर इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। माई सिस्टर बेक्ड ए केक, तो इसका वो बनाना है दोस्तों पैसिव वॉइस, तो एक केक वाज बेक्ड बाय माई सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, कंप्लीट द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस चूजिंग द most appropriate word from the options below. My brother is in the Indian foreign service and can speak many language. He is a polyglot. दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, complete the given sentence choosing the most appropriate word from the options below. She remarked that she खाली जगह annoyed with him for his lack of sympathy for the victim। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? तो वो कौन सी है दोस्तों? कपास और तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में समाप्त होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? सही गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKYS खाली जगह से लागू की गई, तो दोस्तों कब से? 2015-16 से लागू की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो वो है दोस्तों अपना जयपुर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, डिप्टेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है दोस्तों? प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? हवन सामग्री जल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम पर खड़ी है, कक्षा में कुल कितनी छात्राएं? तो दोस्तों वो हैं 37, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी? 37 बालिकाएं हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, विषम का चयन करना है, तो दोस्तों इसमें क्या है? तितर बितर होना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों अपना, एक आयत की परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? 450 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, ए और बी की औसत मासिक आय 6000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5500 है, ए और सी की औसत मासिक आय 5250 है, तब ए की मासिक आय क्या होगी? तो दोस्तों वो हो जाएगी क्या? 5750 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये लेता है, जिसकी शर्त है कि वह एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उसे राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब बी उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च
करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो दोस्तों वो हो जाएगी 21.25%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वो कौन सा है दोस्तों? जीमेल है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो वो कौन सा है दोस्तों? कोलचोरस कैप्सुलारिस दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत में नीली क्रांति किस कालाब्दी में प्रारंभ की थी दोस्तों? तो वो की थी ऑप्शन नंबर ए 1985 से 1990 में दोस्तों। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वो है दोस्तों क्या है? ऊने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वो है अपना, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अपना कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, वर्गीज कुरियन का संबंध भारत में निम्न किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है दोस्तों अपनी कौन सी? श्वेत क्रांति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा भारत में बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? खादी और ग्राम उद्योग दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का हर जगह रहने का अनुमान है दोस्तों। वो क्या है? 4.9 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है दोस्तों? 1991। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वो है अपना, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? वो भारतीय खाद्य निगम की। ऑप्शन नंबर डी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है दोस्तों, FCI की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंचेंट फ्रॉम ब्लो। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉडर्न। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, वो है, फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग ऑन हर होम टाउन दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, वो है अपना, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? वो थे ID जुआ, जस्टिस ID दुआ थे दोस्तों। अगला है, वो है दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? वो होता है 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वही होता है दोस्तों। अगला है, वो है दोस्तों अपना, निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? वो है गौड़ावन ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, काली संतापीय ऊर्जा योजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है दोस्तों? वो झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों? तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12 इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों अपना, कुछ प्रतीकों का अक्षर द्वारा दर्शाया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15C, 5F, 8C, 4B, 6C और 3 दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित रखता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, भारत के योजना आयोग का गठन खाली जगह कब हुआ दोस्तों? 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, राणे जगतराव महारासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जगत सिंह दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों, कुचामणी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। चांद नीलगिरी राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्य शाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जा सकता। इस ख्याल में ढोल सारंगी शहनाई ढोलक बाद मुख्य सहयोगी होते हैं। दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है दोस्तों? इसमें ए बी सी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयां बनाने हेतु उपयोग किया जाता है? वो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, जड़ों का। अगला है दोस्तों वो है, प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है? तो वो क्या है दोस्तों? आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वो है दोस्तों अपना, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है दोस्तों? जरा दूरदृष्टिता रोग बुढ़ापे में जो होता है दोस्तों उसके दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। प्लीज गेट मी खाली जगह अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मानसून्स आर अप्रोचिंग। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन। अगला है दोस्तों वो है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अपोजिट प्रोपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई रीच द स्कूल खाली जगह द गेट क्लोज। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिफोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फर्स्ट में दोस्तों वर्ड और दूसरे में सिनोनिम्स दे रखे हैं दोस्तों। पहला है जेनरियस, स्टेम, ऑनर, रिडिकुलस, एब्सोर्ड, अचीव और एकम्प्लेस और चैरिटेबल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ए मिल जाएगा पहले से, बी मिल जाएगा दूसरे से, सी मिल जाएगा तीसरे से और डी मिल जाएगा चौथे से दोस्तों। अगला है वो है अपना, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? सुगम है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वो है दोस्तों अपना, जिस वाक्य में वह यह तब तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? अल्प विराम ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपना, कथन पहला कह रहा है दोस्तों, द अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर कौन सा है वो चुनना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, CAT कैट बराबर 48 हो तो माउस खाली जगह के बराबर होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर डी 146 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों वो है, रंजन उत्तर की ओर मुड़ा 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तक पहुंच गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से किसी का कौन सा संस्थागत कारक किसी की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो वो कहता है दोस्तों इस लागती ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नर्मदा राजस्थान किस फसल का से संबंधित है, वो है दोस्तों अपनी कपास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, दार्जिलिंग और सिक्किम वाले के बाद निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो कौन सा है दोस्तों, इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में दूदू माँ जो जलप्रपात है वो स्थित है, वो कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रेस पर पैराग्राफ दिया गया, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं दोस्तों, उनको हम करते हैं हल। यहाँ पे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, व्हाट माई कोच स्ट्रेस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो ब्लो। तो व्हेन यू मेक चेंज इज द डायमंड डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, हाउ टू टेल यू आर टू stressed out, choose the most appropriate ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, यू शॉर्ट यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। दोस्तों अगला है वो है, what is the what is one of the appropriate way to manage stress, choose the मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों वो है अपना, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइटम्स टू बी एन योर टूज फ्रॉम द ऑप्शन बी अलाइट एंड रेडी एनी थिंक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों वो है अपना, निम्नलिखित में से जो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, वो है अपने खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एआई से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित परियोजना नहीं है, वो कौन सी है, यूआई डी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है दोस्तों, वो किसका हुआ है, आलोक शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, यदि m से n समानुपातिक हो और m बराबर 5 जबकि n बराबर 4 हो, तब n 20 हो, तब m का मूल्य क्या होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, 25 इसका मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, एक शीत संग्रहालय की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर, इसकी चारों दीवार दरवाजों का को शामिल कर का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 216 वर्ग सॉरी दोस्तों मीटर क्यूब हो जाएगा, 216 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। अगला है वो है दोस्तों, निम्न में से किन शब्दों में गुण संधि है दोस्तों, तो वो किन में है, सत्येंद्र। और अगला कौन सा है अपना, स्वेच्छा। ऑप्शन नंबर ए और बी ढूंढने दोस्तों, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, डीजल इंजन खाली जगह परिवर्तित करता है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है दोस्तों, वो है केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध में के अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सभी उपयुक्त शब्द चुनना है, पर्वत पहाड़ पेड़ झाड़ियां दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे अपने अरविंद पनगड़िया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ में के बजट में शामिल किया गया, तो वो थी दोस्तों 2017-18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे
खाली जगह रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। अगला है वो है दोस्तों अपना 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भारत के कौन से राज्य में दोस्तों? यह है अपने महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS का आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? वो कौन सी दोस्तों? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित की राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना अनुच्छेद 249 249 अनुच्छेद 249 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़माना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो वो है दोस्तों कौन सा? खैर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी है? तो वो है चिनाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो वो कौन सा है दोस्तों? गढ़वाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अपनी जो आज की जो 27 सितंबर की जो परीक्षा लगी है दोस्तों उसकी पहली शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट थी अपनी उसका जो पूरा पेपर है दोस्तों वो मैंने 150 क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे अटैम्प्ट करवा दिए हैं आपके। तो सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों एक काम जो आपका हमें मोटिवेशन उपलब्ध कराता है वो कौन सा है दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट की आंसर की के साथ।